फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। एक्स का आपने एल्डोल कंडेंसेशन किया है और आपको मिल रहा है साइक्लोपेंटीन, वो भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है। सो नाउ वी हैव टू जस्ट गो थ्रू व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटी। सो दे हैव गिवन अस 1 2 4, this is C double bond O, C double bond O. This is the first option A. ऑप्शन बी भी कुछ इसी प्रकार का दिया गया है। You got option C also in the same way. Now A, B, C is given, and then option D is like a none of the above. Now we have to just think। देखो ये क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल सकता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब स्मार्ट वर्क करके, या तो फिर आप पूरा का पूरा मैकेनिज्म लिखो। तो स्मार्ट वर्क कुछ इस प्रकार का बनेगा। यहाँ पे ये जो आपका प्रोडक्ट दिया गया है इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने वो पहले रिकॉग्नाइज कर लो। सो दिस इज लाइक 1 2, ये आपका रिंग में 5 है और ऊपर यहाँ पे 1 है 6 और ये तो 8। यू गॉट 8 कार्बन। अब ये 8 कार्बन का प्रोडक्ट किस में बन सकता है वो जरा देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन इज देयर। तो ये तो रिजेक्ट हो गया। ठीक है। यू गॉट ऑप्शन बी एंड सी, दोनों में बन रहा है 8 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8। बट आकांक्षा जो है ऑप्शन में दोनों नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर बी एंड सी में ऐसा कोई दिया ही नहीं है। मतलब बोलने का मतलब ये या तो बी करेक्ट है या तो सी करेक्ट है। सर नहीं सर, मैं बोल रही थी जिसमें 8 है, बी और सी दोनों में 8 कार्बन है। हाँ बराबर। वो बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो अभी 8 कार्बन का कंफ्यूजन हमको बी और सी में मिल रहा है। तो अब हमको जो है यहाँ पे इसको शॉर्ट आउट करना पड़ेगा। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी। सी, अब बच्चे को इतना समझ में आ गया कि एल्डोल कंडेंसेशन का ये रिएक्शन है, बिकॉज जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है वो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल compound. Now, what is going to happen here? ये जो कंपाउंड है बी वाला, इसमें आप ऐड करेंगे बेस OH माइनस। तो बेस का काम क्या होता है? टू एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन। तो अभी जो है इसके पास दो ऑप्शन है। एक नंबर वाला कार्बन का वो हाइड्रोजन ले सकता है और 3 नंबर वाले का ले सकता है। तो मैं दोनों बता देता हूँ। अगर उसने 1 नंबर वाले का लिया तो इनोलेट क्या बनेगा? सी, कार्बन नंबर 1 का अगर उसने इनोलेट निकाला बनाया तो आपको स्ट्रक्चर ये मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड सी O माइनस। बाकी का सब आपका एज इट इज रहेगा। अभी क्या होगा, ये इनोलेट बन गया स्टेप नंबर 1 में। अभी ये इंट्रा मॉलिक्यूलर है, ये विद इन द सेम मॉलिक्यूल कंडेंसेशन हो रहा है। दिस इज द इंट्रा मॉलिक्यूलर कंडेंसेशन। सो दिस ऑक्सीजन का लोन पेयर विल कम हियर एंड दिस पाई बॉन्ड विल मेक अटैक ओवर दिस कार्बन। तो जब ये कार्बन नंबर 1 2 4 5 6 7 एंड 8, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कार्बन नंबर 1 का बॉन्डिंग में कार्बन नंबर 7 से करवा रहा हूँ। तो रिंग तो क्लोज हो गई, लेकिन रिंग के अंदर एटम कितने आगे भाई? 7 एटम्स आगे, 7 मेंबर रिंग। तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है, ये गलत हो गया इनोलेट। तो दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बन सकता है? आई विल मेक अ इनोलेट ऑन द कार्बन नंबर 3। व्हेन आई विल मेक अ इनोलेट ऑन द कार्बन नंबर 3, आई एम गोइंग टू गेट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। Now this enolate is like more like you can get a 5 membered ring। ये इधर शिफ्ट करेगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ से अटैक करेगा इसके ऊपर। नंबरिंग करने से क्या होता है कि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाता है।
1 2 3 4 5 6 7 8. So you can see the carbon number 3 is making a bond with the carbon number 7. तो 3 और 7 के बीच में कितना आइटम आ रहा है? 1 2 3 4 5. So you are getting 5 membered ring. तो ये 5 membered ring बना दिया आपने यहाँ पे. अब इसको नंबरिंग कर दो. नंबरिंग करने से अपने को ये पता चल जाता है कि कौन सा ब्रांच कौन से कार्बन को अटैच है. सो 1 जैसा मेकिंग 3 एंड 7. 3 से स्टार्ट करूंगा मैं. 3 4 5 6. बस 3 और 7 का कनेक्शन हो रहा है. अब 7 पे क्या है आपका? देयर इज गोइंग टू बी OH एंड देयर इज वन मिथाइल. क्योंकि ये इधर शिफ्ट करेगा तो ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा. अच्छा, अभी कार्बन नंबर 3 को क्या अटैच है? कार्बन नंबर 3 को ये पूरा ग्रुप अटैच है. तो ये क्या हो जाएगा आपका? C डबल बॉन्ड O बॉन्ड मिथाइल. नाउ जब आप इसका हीटिंग करोगे तो यहाँ से H और ये OH निकल जाएगा, बिकॉज यू आर डूइंग द हीटिंग ऑल्सो. सो ये आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या देगा? साइक्लोपेंटीन. यहाँ पे मिथाइल रहेगा और ये ऊपर आ जाएगा आपका एल्डिहाइड. तो जो कि आपको ऑप्शन नंबर जो दिया है वो यही दे रहा है. तो पॉसिबिलिटी तो ऑप्शन बी ही दे रहा है. वो भी आपको इनोलेट 3 नंबर से बनाना है. अगर आप इनोलेट बी व सी वाले में अगर 3 नंबर का इनोलेट बनाओगे तो वो कितना मेंबर रिंग देगा? कैन एनीवन टेल मी? अगर 3 नंबर पे इनोलेट बना के आपने अटैक किया है 6 नंबर वाले कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, सो देयर इज साइक्लाइजेशन हैपनिंग एंड वी आर गेटिंग द 4 मेंबर रिंग ना. क्योंकि Yes. 3 नंबर वाला जब 6 को अटैच हो जाएगा तो रिंग में 4 ही एटम आ रहे हैं, तो ये भी रिजेक्ट हो गया. So the most accurate option is the option number B. This is the JEE का क्वेश्चन, नॉट एक्सपेक्टेड इन द नीट. नीट में ये ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड थोड़े कम है. अब बोलने को तो नहीं बोल सकता कि नहीं आएगा, आ सकता है. ठीक है, सभी को समझा? यस, एवरीवन गॉट दिस पॉइंट क्लियर? ओके. नाउ ये होने के बाद जो है इसी का एक और भाई एप्लीकेशन है, इसी से मिलता जुलता है, पर उस पर भी आपको जो है एक थोड़ा कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा. क्वेश्चन जो है सी, आई गेस मैंने डिस्कस भी किया है आप लोगों के साथ में. जस्ट 1 मिनट. क्वेश्चन है यहाँ पे. यू गॉट अ साइक्लो, यू गॉट अ बेंजीन. अब ये बेंजीन के ऊपर जो है मैंने कर दिया एक साइक्लोहेक्सिन लगा दिया साथ में. नो, इसका मुझे करना है ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय जिंक प्लस वाटर रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस. तो यू आर गेटिंग द ए. अब ये ए के ऊपर मुझे पास करना है KOH एंड देन हीटिंग करना है. सो यू आर गेटिंग द बी. सो माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द बी? यू हैव टू फाइंड आउट द बी. ठीक है, तो इसका ऑप्शन मैं नहीं देता, मैं सीधा इसका मैकेनिज्म समझा के आपको प्रोडक्ट बता देता हूँ. आप लोग इसको नोटबुक में अपने लिख लीजिएगा. देखो इसमें भी वही 2 कंसेप्ट लग रहा है. पहला ओजोनोलिसिस का स्टेप है एंड द सेकंड स्टेप इज एल्डोल कंडेंसेशन. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, फर्स्ट आई विल डू द ओजोनोलिसिस. So when I start the ozonolysis, see this, डबल बॉन्ड को ही ब्रेक करना है, बाकी तो सब वैसे का वैसे ही रहेगा. सो ये आपका बेंजीन एज इट इज इंटैक्ट रहेगा. आप यहाँ पे भी नंबरिंग कर सकते हो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ये 1 2 3 4. तो 1 एंड 2 के बीच का बॉन्ड टूटेगा. तो ये ऊपर वाला जो है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ये कार्बन नंबर 1 है. अब नीचे क्या है? कार्बन नंबर 4 है, 3 है, फिर 2 है. तो उसको भी लिख देता हूँ मैं. ये एक कार्बन, 2 कार्बन, ये आपका तीसरा कार्बन. सो दिस इज द योर प्रोडक्ट आफ्टर डूइंग द रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हाइड्रोलिसिस. अब ये ए मिल गया. अब ए के ऊपर आपने क्या करना है? यू आर गोइंग टू पास द KOH, मींस इट इज एन एल्डोल कंडेंसेशन.
ये एक तरह से, अब मेरे को मालूम है ना, ये जो ऊपर वाला एल्डिहाइड है ये तो इनोलेट बना नहीं सकता है, क्योंकि उसके अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन अटैक उसके ऊपर मैं करा सकता हूँ। तो मैं इनोलेट किसका बनाऊंगा? ये 1 2 3, ये जो कार्बन नंबर 1 2 3 मैंने लिखा है, तो कार्बन नंबर 2 के पास 2 हाइड्रोजन है, तो मैं उसका इनोलेट बना देता हूँ। दिस इज द इनोलेट। अभी क्या होगा, ये जो है एडिशन में चला जाएगा। दिस इज ऑल्सो इंट्रामोलिकुलर। ये लोन पेयर इसका यहाँ शिफ्ट करेगा, ये पाई बॉन्ड अटैक मारेगा इसके ऊपर, और ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सो रिंग क्लोज हो गई। अब रिंग में कितने एटम आपको दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5। अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो 1 2 3, तो ये 4 है। मतलब वो ज्वाइनिंग कहाँ से हो रही है? कार्बन नंबर 2 से हो रही है। सो कार्बन नंबर 2 का कनेक्शन इससे हो जा रहा है, तो आपको रिंग में दिखता होगा यू आर गेटिंग द 5 एटम्स। ठीक है, तो आप सीधा क्या करो, बेंजीन निकालो, उसके बगल में 5 मेंबर रिंग लगा दो। ठीक है, अब ये 5 मेंबर रिंग बन गया। अब इसमें क्या करो, कार्बन नंबर 4 आपका, दिस इज 3, दिस इज 2। अब 2 के बगल में जो है वो क्या आपका, सी डबल बॉन्ड ओ एच है, और उसके ऊपर जो कार्बन है, 2 इज गेटिंग कनेक्टेड टू दिस कार्बन, एंड दैट विल बिकम द ओ एच। ओ एच। अभी इसको हीट करोगे तो आपको पता है फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। तो यहाँ से एच निकलेगा, यहाँ से ओ एच निकलेगा, एंड देयर विल बी द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एंड द प्रोडक्ट इज दिस। ये आपका बी है। सो यू कैन थिंक देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन का पॉसिबिलिटी इन एल्डोल कंडेंसेशन इटसेल्फ, बहुत सारा पॉसिबिलिटी है। तो आप जितना एप्लीकेशन को कोशिश करोगे सॉल्व करने की, उतना ज़्यादा आपको मतलब वो कंसेप्ट दिमाग में रहेगा। अदरवाइज क्या होता है कि आपको एल्डोल कंडेंसेशन आता है, लेकिन आपको अप्लाई कहाँ पे करना है रिएक्शन में, वो अब बच्चा अटक सकता है। आई होप सबको समझ में आ गया। और भी बहुत सारे हैं, मैं ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है हिमांशु पांडे की बुकलेट में से लिया था। ठीक है ना, अब हम लोग डिस्कस करेंगे योर बुकलेट का एमसीक्यू ना। हाँ, ये जो है मैंने ऑलरेडी करवा दिया था, दिस क्वेश्चन नंबर 643, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 43 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट फॉर्म द साइक्लोहेक्सिन अंडर, तो क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन लिखना है आपको। अल्फा बीटा अनसैचुरेशन कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ये अल्फा है और ये बीटा है, खत्म। ऑप्शन ए, करने का जरूरत ही नहीं। ना, क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाइए। 44, ये भी शायद किया है हम लोगों ने। यस, इज इट वी हैव डन? ठीक है, याद नहीं आ रहा मेरे को। हाँ सर किया। किया है ना, हाँ। एक्स तो अपन ने अल्कोहल लिया था, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड बना दिया, फिर उसको सिल्वर मिरर टेस्ट में लिया। ठीक है, मैं नीचे जाता हूँ। नो, ड्राई आइस इज कन्वर्टेड इनटू द बेंजोइक एसिड बाय द एक्शन ऑफ, ड्राई आइस मतलब क्या हो गया आपका, सॉलिड CO2। अब सॉलिड CO2 को आपने GR के साथ में ट्रीट करना है, तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, खत्म। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और क्लोराइड, वॉट एवर यू वांट टू कॉल। सो फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ में जब आप ट्रीट करोगे ड्राई आइस का, तो वो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा बेंजोइक एसिड। इज इट एवरीवन गेटिंग दिस कंसेप्ट? और मैं रिएक्शन लिखूँ यहाँ पे, चलो लिख देता हूँ। सर सी सी डबल बॉन्ड हो, ये आपका ड्राई आइस है। जब आप इसके ऊपर यूज़ करोगे GR, तो GR में हम लोगों ने फिनाइल यूज़ करना है, R वहाँ पे जो भी रहेगा। सो फिनाइल मैग्नीशियम हाइलाइड रहेगा, सो फिनाइल विल मेक एन अटैक ओवर दिस कार्बन, एंड पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, एंड दैट विल मेक अ बॉन्ड विद MgX। सो आपको प्रोडक्ट ये मिलेगा, O बॉन्ड Mg बॉन्ड X बॉन्ड PH। अब इसका आप हाइड्रोलिसिस कर दो, H और OH, तो ये जो मिल रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड एज बेंजोइक एसिड।
ठीक है। साइक्लोहेक्सेनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एसिडिक हाइड्रोलिसिस। आपने अल्कोहल बनाना है, वो भी हाइड्रोलिसिस करके। ठीक है। तो साइक्लोहेक्साइल साइनाइड में अगर आपने पानी ऐड कर दिया तो वो तो एसिड दे देगा। हमको अल्कोहल बनाना है। सो व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटी एवरीवन? ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी बराबर है। ऑप्शन बी में हम लोग दो, देखो एल्कीन है ना, अल्कोहल दे सकता है, उसमें दो रिएक्शन है। एक तो आपका HBO है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑलवेज गिव यू वन ऑल, इट ऑलवेज गिव यू वन ऑल। एंड सेकंड जो होता है वो आपका मार्कोनिकॉफ रूल का एडिशन है, वो आपको टू ऑल देता है। मतलब अगर मेरे को कोई प्रोपीन से प्रोपेनॉल बोलेगा बनाने को तो मैं HBO फॉलो करूंगा, और प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल कोई बोलेगा बनाने को तो मैं मार्कोनिकॉफ एडिशन फॉलो करूंगा। ठीक है, बराबर है आपका आंसर, साइक्लोहेक्सीन है। क्वेश्चन नंबर 54 में, यू गॉट अ बेंजाइल अल्कोहल। इन द बेंजाइल अल्कोहल अगर आपने ऐड कर दिया ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, देन अल्कोहलिक KCl लिया, फिर हाइड्रोलिसिस किया। नाउ वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड हियर व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। नाउ स्टेप नंबर 1 क्या बन सकता है भाई? स्टेप नंबर 1, सर वो OH निकल के Br लग जाएगा। बहुत बढ़िया। इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो है अलाइलिक ब्रोमिनेशन का काम कर रहा है। अलाइलिक ब्रोमिनेशन, अलाइलिक ब्रोमिनेशन मतलब देखो कैसा ये रिएक्शन अभी तक आपने नहीं पढ़ा नहीं, लेकिन कैसा है एप्लीकेशन एग्जाम में पूछा गया है। जैसे NBS का काम होता है ना, NBS डज द अलाइलिक ब्रोमिनेशन, द सेम इज द फंक्शन ऑफ ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ फोटॉन्स। तो ये आपको देगा बेंजाइल ब्रोमाइड दे देगा, और बेंजाइल ब्रोमाइड के ऊपर जब आप ऐड करेंगे KCN तो आपको मिलेगा। सर ऑप्शन बी। हाँ बहुत बढ़िया, CH2CN मिलेगा। फिर उसके अंदर पानी ऐड करेंगे तो ये CN हट जाएगा, एसिड बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया, गुड। इसके साइड वाला जरा देखते हैं MCQ क्या है। हम्म, अच्छा आपको ये पता है, अगर आप एल्डिहाइड या कीटोन को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, प्रोटेक्ट मतलब जैसे कि आपको एसिटल याद है, एसिटल कल ही डिस्कस किया था, एसिटल। व्हेन यस एसिटल का सर। फॉर्मेशन हैपेंस व्हेन अल्कोहल गेट्स कनेक्टेड विद एन एसिटल्डिहाइड। सी, उसको जरा मैं येलो स्क्रीन पे डिस्कस करता हूँ। सी, व्हेन देयर इज समथिंग, अगर मुझे कोई रिएक्शन दिया गया है, अब इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास दो तरह के फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं, कीटोन दिया गया और एक कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप इसके अंदर यूज करोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जो काम है वो क्या है, रिडक्शन करना है। तो वो दोनों का रिडक्शन कर देगा, कीटोन को भी रिड्यूस कर देगा और एसिड को भी रिड्यूस कर देगा। लेकिन मुझे ना कीटोन को रिड्यूस नहीं कराना, आई जस्ट डू नॉट वांट द कीटोन टू बी द पार्ट ऑफ रिडक्शन इन द रिएक्शन। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है प्रोटेक्शन। इसके ऊपर का क्वेश्चन पूछा है, अभी मैं बताऊंगा आपको कहाँ पे पूछा है। व्हेन यू गॉट अ इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल मतलब ये हो गया CH2OH, CH2OH। नाउ द इथिलीन ग्लाइकॉल जब आप ट्रीट करोगे ना कीटोन के ऊपर, तो वो C डबल बॉन्ड हो जो रहेगा उसको ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक मतलब क्या, उसको प्रोटेक्ट कर देता है। नाउ दैट फेलो कैन नॉट अंडरगो एनी रिएक्शन बाय व्हाट, वो फॉर्म करेगा या ऐसा कुछ तो स्ट्रक्चर। ना जैसे आपने इथिलीन ग्लाइकॉल उसके ऊपर ऐड किया ना, तो उसने कीटोन को प्रोटेक्ट कर दिया। अब ये कीटोन जो था ना आपका, कीटोन वैसे रहा नहीं है, लेकिन वो ग्रुप प्रोटेक्टेड है। अब आप इसके ऊपर ऐड कर दिया LiLH4, तो वो इसका ही रिडक्शन करेगा। ठीक है, एसिड का ही करेगा। और जब आपने उसका रिडक्शन कर लिया, रिडक्शन करने के बाद जो है आपको ये मिल जाएगा CH2OH, और ये ग्रुप आपका ऐसे का वैसे ही रहेगा।
तो आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। तो जैसे आप वाटर ऐड करेंगे ना, ये एसिटल है ना, मैंने बताया था ना, एसिटल के अंदर आपने पानी ऐड किया ना तो वो ओपन चेन हो जाता है अपना, सेपरेट हो जाएगा, अल्कोहल अलग हो जाएगा, कीटोन अलग हो जाएगा, क्योंकि वो आपस में कंबाइन नहीं हुआ था वाटर निकाल के। तो जैसे आप वाटर ऐड करेंगे ये सीधा ब्रेक डाउन हो गया, ये बन जाएगा। ठीक है, वो अलग बात है कि ये फिर से रिएक्ट कर सकता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना था, कीटोन ग्रुप का प्रोटेक्शन करना था। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने इथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल किया है। ठीक है, जिस दिमाग में रखना, इसका एप्लीकेशन जेई के क्वेश्चन में पूछा है, मैं बताऊंगा जहाँ पे दिखेगा ना। अब आ जाते हैं हम लोग इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर जो है, क्या चल रहा है, हाँ 45 हो चुका है आई गेस। 46 is used in the preparation of malachite green. Now ये अपने एप्लीकेशन जब पढ़ोगे इसमें आपका, जैसे कि हम लोग ये बनाते हैं बैकेलाइट बनाने के लिए फिनॉल एंड द फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यू वांट टू गेट अ मैलासाइट ग्रीन, तो बेंजल्डिहाइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे ये इंफॉर्मेटिव कंसेप्ट है। नो 44 47 विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉट अ डाई कार्बोक्सिलिक, मतलब उसमें दो ये नहीं है। एडिपिक एसिड का स्ट्रक्चर तो आपने डिस्कस किया था, 4 कार्बन रहेगा। साइक्लोहेक्सीन का अगर आपने मार दिया, ये ऑक्सीडेशन कर दिया विद द हॉट KMnO4, तो वो दे देगा। अब सिट्रिक एसिड में आपको एक ही OH मिलता है, एक ही एसिडिक ग्रुप मिलता है। ठीक है, सो आई कैन से दैट दिस इज नॉट अ डाई कार्बोक्सिलिक, दिस इज अ मोनोकार्बोक्सिलिक। ठीक है, ऑप्शन बी। देन यू गॉट अ कैप्रोनोइक एसिड। तो कैप्रोनोइक एसिड में जो है हमारे पास 6 कार्बन जाते हैं। तो सी, ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इतने कुछ कंसेप्ट नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो है 44 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाइए। करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। So I will give you the 2 minutes का time to everyone think about this kind of question. What are the factors which क्या क्या रीजंस होते हैं वो एसिडिक करेक्टर को प्रमोट करते हैं। तो सबसे पहला तो मैंने बताया, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आ रहा है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट बेस उसका ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो यू हैव टू मेक द कॉन्जुगेट बेस ऑफ ऑल ऑफ द 4, बेंजोइक एसिड का, फिर आपका प्रोपेनोइक एसिड का, फॉर्मिक एसिड का, देन एसिटिक एसिड का। देन यू हैव टू जस्ट सी विच इज गेटिंग मोर एंड मोर स्टेबिलिटी। वैसे नॉर्मली क्या होता है, फॉर्मिक एसिड सबसे तगड़ा एसिड होता है, क्योंकि उसके अंदर न तो कोई इलेक्ट्रॉन ग्रुप ये है, डोनेटिंग ग्रुप एक भी नहीं है उसके अंदर। तो फॉर्मिक एसिड बाय डिफॉल्ट हाईली एसिडिक हो जाता है। देखो ये जो है आपका, क्योंकि जब आप कॉन्जुगेट बेस बनाओगे C डबल बॉन्ड O ये H, तो कॉन्जुगेट बेस मतलब क्या है ना, कि ये इलेक्ट्रॉन को घुमा रहा है रेजोनेंस के थ्रू। तो जब उसके बगल में कोई अल्काइल ग्रुप आएगा ना, तो नेगेटिव पीपल, मतलब नेगेटिव चार्ज है, तो वो चाहेगा नहीं कि मेरे को कोई इलेक्ट्रॉन दे, बिकॉज नेगेटिव चार्ज इटसेल्फ इज इलेक्ट्रॉन रिच, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो फॉर्मिक एसिड के केस में जो उसका कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, उसको कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप नहीं, हमको पता है ना, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन ग्रुप देते हो तो उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, कम होते चला जाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक आपका फॉर्मिक एसिड रहेगा। बात समझ में आ रही है? अब फॉर्मिक एसिड के बाद इसमें एक प्लस आई ग्रुप है, ये ऊपर वाला जो है ये, इसमें 2 लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इथाइल दे रहा है। इथाइल का इलेक्ट्रॉन देने का जो कॉन्सेंट्रेशन है या जो अमाउंट है वो उसके कंपेयर में ज्यादा होता है मिथाइल के। सो व्हाट आई कैन से दैट इथाइल वाला जो ग्रुप है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 में ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसको मिल रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑप्शन नंबर 2 को मिल रहा है। सो व्हाट आई विल से द कॉन्जुगेट बेस विल बी लेस स्टेबल। तो इसमें ज्यादा एसिडिटी कार्बन नंबर ऑप्शन नंबर 4 की होगी अमंग 2 एंड 4 इफ यू वांट टू जज 2 एंड 4 में विच इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक, सो फोर्थ वन विल बी मोर एसिडिक।
ठीक है, 4 आपका 2 के पहले आएगा। अच्छा, 3 नंबर तो सबसे पहले ही है, वैसे ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ से तो इतना क्लियर हो गया है। अब ये जो है ये ज़्यादा एसिडिक बाकी लोगों की तुलना में क्यों आ रहा है? क्योंकि फिनाइल भी तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम कर सकता है। यस इट वर्क, बट देयर इज द sp2 hybridized carbon which is connected to the carboxylic group. See, when you draw the structure of benzoic acid, ये आपका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। तो इस कॉन्जुगेट बेस की वजह से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है आपका फिनाइल वैसे माइनस आई का काम करता है। फिनाइल जो है ना वो इलेक्ट्रॉन खींचने, ये ग्रुप है पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा। इट एक्ट एज EWG, electron withdrawing group, because if you look at the hybridization of this carbon, that is sp2, और जिस कार्बन का s कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है, जिस कार्बन के अंदर जितना s कैरेक्टर ज्यादा होता है उसका एसिडिटी भी उतना ही ज्यादा होता है। बात समझ में आ रही है? एवरीवन इज गेटिंग दिस क्लियर? यस। सो इसका राइट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छा, देन यू गॉट अ क्वेश्चन नंबर 55, उसके सामने देखिए। Carboxylic acids have a much higher boiling point than the corresponding aldehyde ketone, सही बात है, even alcohol of the comparable molecular mass. It is due to what? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो वो बनाता है, दैट इज द करेक्ट पॉइंट। लेकिन देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह की होती है, एक होता है इंटर और एक होता है इंट्रा। इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट। सो कार्बोक्सिलिक एसिड एक दूसरे से कनेक्ट करेगा, आर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर इज गोइंग टू बी द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो और डाइपोल मोमेंट भी इसका ज़्यादा होता है वैसे, बिकॉज ऑफ CO, कार्बोनिल का नेचर आने की वजह से। अब अल्कोहल में भी डाइपोल ये होता है आपका क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा फैक्टर क्या आ रहा है आपका, डाइपोल मोमेंट भी बढ़ जाता है यहाँ पे। सो बिकॉज ऑफ दैट, बट मेन रीजन इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। देखो मैंने बताया था वैसे इसके ऊपर तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं एसिडिटी को डिसाइड करने के लिए। आपको ये चेक करना है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किस में है, कौन सा कॉन्जुगेट बेस सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो इसका आंसर आप ही लोग बताएंगे मुझे ABCD में से। सर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। हम्म, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज मोर, trichloroacetic acid, so I will go with the option number D, because nature, number and the distance, these are the three factors which decide the acidic character. Apart from this there are much more this also, but we go with this only। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा डी। नाउ choose the correct order of acidic strength of the following carboxylic acid. You got a benzoic acid, you got a M hydroxy benzoic acid। अभी आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, मिटा है फिर पैरा है। चलो इसका भी आंसर आप लोगों को आना चाहिए। कॉमन सिस्टम आपका बेंजोइक एसिड है। अब आपको ये करना है कि किसके अंदर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप आ रहा है, किसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप आ रहा है, और वो कौन से इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। पी हाइड्रोक्सी, देन यू गॉट अ सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, सो कॉमन सिस्टम आपका यहाँ पे क्या है भाई, बेंजेनोइक एसिड है। अब आपको यहाँ पे दिखता होगा देयर इज OH ग्रुप इज कमिंग टू द पिक्चर। अब वो OH अलग अलग पोजीशन पे जा रहा है, ऑर्थो पे जा रहा है, मेटा पे जा रहा है, पैरा पे जा रहा है। ठीक है, तो उसके ऑर्थो मेटा पैरा पे जाने की वजह से हो क्या रहा है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। हाँ वो बट ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन पे कौन सा इफेक्ट अप्लाई कर रहा है। ठीक है, सी यहाँ पे जो है ये इफेक्ट जो है दिस
यू कैन सी ये आपका मेटा पोजिशन है, और मेटा पोजिशन पे कौन सा इफेक्ट लगता है? देयर इज ऑलवेज इंडक्टिव इफेक्ट, देयर इज ऑलवेज इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। और ये भी जो इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा ये बिकॉज ऑफ आपका ऑक्सीजन, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लग जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लगा दिया आपने, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है बेंजोइक एसिड में। अब ये जो है आपका ऑर्थो और पैरा वाला, अब पैरा वाले पे क्या लग रहा है, ये मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए सुटेबल है, तो ये प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा। क्या दिखाएगा? प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा। अब सैलिसिलिक एसिड जो है ये वैसे फॉर्म कर सकता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, और यहाँ पे जो है इट कैन रिजल्ट इनटू द सी डबल बॉन्ड ओ ओ ओ एच, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाए, मतलब ये आफ्टर लॉस ऑफ कॉन्जुगेट, आफ्टर लॉस ऑफ H प्लस, अब ये प्रोटॉन लूज कर रहा है, प्रोटॉन लूज करने के बाद क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका कॉन्जुगेट बेस, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रहेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है ना, सामने वाला जो OH है ऑर्थो पोजिशन, उसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया, तो बोलने का मतलब ये कॉन्जुगेट बेस जो है सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। रीजन, एक तो ये 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनाना साइड में, ये जो साइड में दिख रही है ना, रुको रेड इंक से दिखा रहा हूँ मैं इसको, ये जो है अगर काउंट किया 1 2 3 4 5 6, तो इसका कॉन्जुगेट बेस जो है काफी ज्यादा स्टेबल है सैलिसिलिक एसिड का, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो 4 नंबर विल बी हाईली एसिडिक, 4 नंबर क्या रहेगा, बाकी सब में कैसा ना इंट्रामोलिकुलर, तो दूसरा बॉन्डिंग कर सकता है, आपस में वो स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। आपस में स्टेबलाइज होने वाला ऑप्शन नंबर 4 है, बिकॉज उसने प्रोटॉन लूज करने के बाद जो O माइनस आया, वो O माइनस ने OH के H के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के और स्टेबिलिटी को अचीव कर लिया। सो कॉन्जुगेट बेस ऑफ सैलिसिलिक एसिड इज हाईली स्टेबल, तो वो खुद वीक हो जाएगा बेस, तो उसके सामने वाला एसिड है ना स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। तो ये चारों में सबसे तगड़ा एसिड इज सैलिसिलिक एसिड, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है। समझ में आ रहा है सबको? यस। यस सर। ऐसे इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इन लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेशन प्लेस नहीं किया। मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस निकालूंगा हिमांशु पांडे वाली बुक में से, भेजूंगा मैं आपको, जरा सॉल्व करना ना। क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाइए। फिनॉल का मैंने ट्रीटमेंट कर दिया CO2 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ योर NaOH, बेसिक कंडीशन। अच्छा, फिनॉक्साइड बनाएगा, फिनॉक्साइड के बाद एसिडिफिकेशन कर दिया, आपको मिल गया X। अब X मिलने के बाद what you are doing here, you are passing the acetic anhydride in the presence of same, so acidic condition, so they are asking what is the, अच्छा प्रोडक्ट पूछ रहा हूँ हमको, ठीक है देखते हैं। इसमें फिनॉल का आपने यूज किया है, तो देखो इसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जरा बताता हूँ। इसका जो नेगेटिव चार्ज होगा ना, ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा। अगर फिनॉल बॉन्ड बनाना चाहता है किसी के भी साथ में, तो वो ऑर्थो और पैरा से ही बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ना, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। सी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नाउ द OH विल कम इनसाइड, फिर ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर आता है, ये पाई बॉन्ड इधर जाता है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि उसका जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो ऑर्थो और पैरा पे ही ज़्यादा डिपेंड, ठीक है। तो अभी देखो क्या होता है, ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट मारता है, ये पाई बॉन्ड अटैक कर देता है इसके ऊपर, और ये ऊपर शिफ्ट हो जाता है। सो फाइनली ये जो सिस्टम है ना, ये आपका एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? एसिड। फिर वो रीऑर्गेनाइज होकर आपको सैलिसिलिक एसिड जैसा स्ट्रक्चर दे देता है, ये OH और ये आपका C डबल बॉन्ड OH। तो यू गॉट अ सैलिसिलिक एसिड, ठीक है।
अब ये सैलिसिलिक एसिड को मैंने ट्रीट कर दिया विद द एसिटिक एनहाइड्राइड। अभी यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज बनेगी कि जस्ट लेट मी स्क्रॉल अप, आपने इसके अंदर ऐड किया एसिटिक एनहाइड्राइड CH3C ये वाला सिस्टम। नाउ सी which of the OH एसिड का फिनॉल का OH या फिर एसिड का OH विल मेक अ बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ऑप्शन में देखोगे ए और बी में उसने क्या किया है, फिनॉल वाले का OH का H हटा दिया है उसके साथ में और वहां से एसिड निकाल दिया है। और अगर आपने ऑप्शन नंबर सी और सी देखा तो सी में उसने क्या किया, एसिड वाले का OH रिएक्ट करा दिया। तो नॉर्मली क्या होता है कि फिनॉल जो है वो देखो ये OH अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है सामने वाले को। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि उसके बगल में CO ग्रुप लगा। तो CO ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो वो OH का अपना इलेक्ट्रॉन जो उसका देने का इच्छा है ना अटैक करने का इसके ऊपर, ये OH अटैक करेगा इसके ऊपर, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा और ये पूरा का पूरा ग्रुप निकल जाएगा एसिड ग्रुप। तो वो पॉसिबिलिटी एसिड वाला OH नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज द OH विच इज कनेक्टेड टू द C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल, तो वो कार्बोनिल का नेचर ही इलेक्ट्रॉन खींचना। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ना वो एसिटिक एनहाइड्राइड के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक नहीं कर सकता है। तो अटैक करने का जो ज्यादा चांसेस है वो फिनॉल के इसका है, OH का है। तो यही अटैक करेगा। इसमें यही थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस है कि अटैक करने का किसका प्रोबेबिलिटी या चांसेस ज्यादा है। तो ये अटैक करेगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर उसका लोन पर नीचे आएगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप निकल जाएगा एसिटेट। सो ऐसा ऑप्शन आपको जो है आई गेस है, हाँ ए ऑप्शन है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन और शुड आई रिपीट दिस वन? यस सर समझ। हाँ तो ये फंडामेंटली था। नाउ 81 पे आ जाइए। इसमें भी मल्टीपल स्टेप का रिएक्शन है ये। देखो कन्वर्जन क्या हो रहा है, ये कीटो ग्रुप बाई कन्वर्ट हो जा रहा है इसके अंदर अल्कोहल के अंदर, और ये एल्डिहाइड का कन्वर्जन इसके अंदर हो रहा है। तो अगर मैं इसको 1 बाय 1 करके डिस्कस करूंगा, ऑल द ऑप्शंस को आई विल गो विद 1 बाय 1। देखो पहले आपने ऐड कर दिया टॉलेंस रिएजेंट। So when you add a tolerance reagent, what is going to happen? You are going to get this aldehyde will get an oxidized. Ketone is going to be as it is. Ketone में कुछ भी modification नहीं आएगा। तो ये oxidize होके आपको क्या प्रोडक्ट दे देगा? This is going to be this C double bond O and this is COO negative. You consider this is an acid. ठीक है, एसिटेट मिल जाएगा। अब इसके ऊपर आपने क्या ऐड कर दिया, एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। तो आपको पता है ना अल्कोहल को अगर आप ऐड करोगे ना किसके साथ, कीटोन के साथ में या फिर इसके साथ में क्या बोलते हैं एल्डिहाइड के साथ में, तो वो क्या करेगा, एसिटल बना देगा। और ये जो है एसिडिक एसिडिफिकेशन किया तो ये एसिड बन जाएगा, ये एसिड बन जाएगा और ऊपर वाला बन जाएगा आपका हेमी एसिटल OCH3 एंड नीचे वाला बन जाएगा एसिड। फिर आपने ऐड किया GR, तो GR ऐड करोगे इसके ऊपर तो इसका तो भाई GR इफ यू आर एडिंग हियर आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा यहाँ पे, मिथाइल। ठीक है, एक मिनट रुकिए जरा। लास्ट में हम लोगों ने GR ऐड किया है। ठीक है, मैं जरा ऑप्शन नंबर A को होल्ड कर रहा हूँ। अभी को भी तो ऑप्शन B, ऑप्शन B में अगर आपने यूज़ किया तो सीधा क्या मिलेगा, GR उसने ऐड कर दिया है। तो ऑप्शन B के हिसाब से यू आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट, ये OH एंड दिस इज द CH3 एंड सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन एट द दिस बॉटम में भी वही हो जाएगा, OH CH3 H और ऊपर का OH एंड CH3। फिर आपने ऐड किया है इसके अंदर एसिडिक कंडीशन देन अल्कोहल।
तो एसिडिक कंडीशन एंड अल्कोहल है। हाँ, तो ये क्या करेगा, प्रोटोनेशन करेगा या वाटर निकाल के उसके ऊपर फिर OC एसिड लग जाएगा। बट अपने को ये लेके आना है। तो बोलने का मतलब है कि वी विल हैव टू प्रोटेक्ट, एक कोई ग्रुप प्रोटेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, देन इट इज अ पॉसिबल। और वैसे भी यहाँ पे प्रोटेक्शन उसने दिया नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में यूज किया तो दोनों के दोनों अल्कोहल बन जाएंगे, एंड वी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन ऑल्सो। ये ऑप्शन सी भी नहीं है। डी में और ए में क्या डिफरेंस है? अच्छा, GR को पहले यूज किया उसने। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यूज दिस, ओके, ऑक्सीडाइज करके एसिड बना एल्डिहाइड को, फिर GR यू आर एडिंग हियर। अगर आपने ऑप्शन डी यूज किया इसके अंदर रिएजेंट, जस्ट यहाँ पे मैं राइट में लिख रहा हूँ, कीटोन को तो वो टच नहीं करेगा, एसिड को वो सीधा ऑक्सीडाइज करेगा, COOH बना दिया। फिर इसके अंदर GR ऐड कर रहे हैं, तो GR ऐड कर दिया तो ये ऊपर वाला अल्कोहल बन जाएगा, OH and CH3, and this is going to be your C double bond OH। अब इसमें फिर से हमने ऐड कर दिया H+ इन द प्रेजेंस ऑफ योर दिस इथाइल अल्कोहल। सो एसिड एंड अल्कोहल रिएक्ट करके ईस्टर दे देगा। ईस्टर तो दिया नहीं अपने को। पॉसिबिलिटी जो है एक, तो जस्ट 1 मिनट होल्ड करना, मेरे को लग रहा है ए और डी में बन सकता है, बिकॉज सीक्वेंस का थोड़ा सा गड़बड़ है। जस्ट आई विल क्लीन, ये पूरा करूंगा, इसमें मैंने बहुत कचरा कर दिया। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, अभी जरा मैं इसको, ए और डी में से एक लग रहा है, बट सीक्वेंस थोड़ा सा गड़बड़ है। लेट मी कंफर्म फर्स्ट। हाँ, आपने सिल्वर टॉलेंस रीजन यूज किया तो वो ऊपर वाले को टच नहीं करेगा, वो नीचे वाले को ऑक्सीडाइज करके बना देगा, ये आपका एसिड बना देगा। और ऊपर वाला आप एज इट इज रखिए, C डबल बॉन्ड, नीचे वाला बन जाएगा एसिड। पहले वो सॉल्ट बनेगा, फिर उसके ऊपर प्रोटोनेशन लगेगा, फिर वो बनेगा। अच्छा, उसने भी अल्कोहल भी ऐड किया, तो अल्कोहल ऐड करोगे एसिड में तो हमको मालूम है ईस्टर बन जाता है। क्या बन जाता है? ईस्टर। यू विल बी गेटिंग द ईस्टर। तो यहाँ पे जो है ये पार्ट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा ईस्टर, लेकिन प्रॉब्लम इधर ये है कि ऊपर का जो कीटोन है ना, दैट कैन आल्सो रिएक्ट विद द अल्कोहल एंड दैट कैन गिव यू, अगर मैंने वो कंसीडर नहीं किया तो ये पॉसिबिलिटी मेरी बन रही है जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हेमी एसिडल, क्योंकि एल्डिहाइड, वैसे हेमी एसिडल एसिटल बनाने के लिए एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू द कीटोन। कीटोन नॉर्मली जो है ना अल्कोहल से उतना रिएक्ट नहीं करता, एल्डिहाइड ही रिएक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिजेक्ट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एसिटल, तो ये आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड OCH3 ईस्टर। अब ईस्टर में अगर आपने GR ऐड किया, बट यहाँ पे जो GR है वो आपको एक्सेस में लेना पड़ेगा, इट हैज टू बी एक्सेस, बिकॉज वो पहली बार रिएक्ट करेगा ऊपर वाले कीटोन से, दूसरी बार भी रिएक्ट करेगा ईस्टर से, तो ईस्टर के साथ में GR जब आप यूज करते हो तो क्या मिलता है आपको? कीटोन मिलता है। तो ऊपर वाला तो हो जाएगा आपका OH एंड CH3, और नीचे वाला पहले स्टेप में बनेगा कीटोन C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये फिर से GR का एडिशन करेगा तो मिलेगा CH3OH। हाँ, बराबर है। हाँ, अगर मैं एसिटल ना बनाऊँ यहाँ पे, और एसिटल ऐसे नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? एसिटल हल एल्डिहाइड से बनता है, और कीटोन से ना ये बनता है, या क्या बोलते हैं इसको, थायल। थायल मतलब OH। प्रोटेक्शन में जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था ना, ऐसा वाला, ये आपका कीटोन के साथ में बनता है।
एल्डिहाइड का भी प्रोटेक्शन होता है, लेकिन एसिटल आपका एल्डिहाइड का ही बनेगा, इतना दिमाग में रखना। तो उसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? एक बार कंफर्म कर लेना इसका, मेरे हिसाब से तो आंसर इसका यही है, बिकॉज अगर एसिटल नहीं बना रहा तो यही रहेगा। ठीक है, नाउ विल गो विद द नेक्स्ट वन। प्रैक्टिस प्रॉब्लम में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरा मैं देख लेता हूँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में बताइए क्या बन सकता है अभी। यू गॉट अ डिबल। डिबल का मैंने एप्लीकेशन बता दिया, व्हाट इज द फंक्शन और डिबल और डाइबल, यू कैन कॉल इट, व्हाट इट कैन डू। बोलो जल्दी से बोलो। सर वो रिड्यूस करेगा। हाँ बराबर, रिड्यूस करेगा। तो प्रोडक्ट क्या मिल सकता है? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में मैंने बोला था ना डिबल। अच्छा, इसने एल्डिहाइड दिया नहीं है, एल्डिहाइड दिया नहीं है, लेकिन जो है ना NH2 का भी रिडक्शन ये कर देखे एन, ये बना था। लेकिन इधर देखो, इसने टेम्परेचर को काफी कम किया, -78 डिग्री किया। तो ये साइनाइड का भी रिडक्शन करता है और नाइट्रो ग्रुप का भी रिडक्शन करता है आपका, इसका कीटो इसका भी करता है, एसिड का भी करता है और एनहाइड्राइड का भी करता है। लेकिन टेम्परेचर कम होने से उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। अच्छा, अगर आपने बी को बोला ना, तो इससे साइनाइड तो एज इट इज पड़ रहा है ना, तो साइनाइड को तो वो टच ही नहीं किया। मैंने बताया ना, साइनाइड में अगर डिब्बल ऐड कर दिया, इस्टर में डिब्बल ऐड कर दिया, तो वो सीधा एल्डिहाइड बना के देता है एट रूम टेम्परेचर। एल्डिहाइड किसी में नहीं दिया उसने। तो इसका इंटरमीडिएट उसने शायद दिया है क्या? इंटरमीडिएट जो है आईमीन बनता है, ये दिख रहा है, ये कार्बन कार्बन नाइट्रोजन के साथ में अगर डबल बॉन्ड आएगा तो उसको आइमाइंस बोलते हैं। क्योंकि उसने NO2 को रिड्यूस तो यहाँ पे किया है, लेकिन उसने साइनाइड को रिड्यूस नहीं किया, तो इसके लिए मैं इसको ऑप्शन को रिजेक्ट कर रहा हूँ। अब उसने भी साइनाइड का फाइनल प्रोडक्ट नहीं लिखा है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं है वो, आपका बीच में आइमाइन देता है, फिर उसका ये होता है अपना रीअरेंजमेंट होता है, देन यू गेट अ फाइनली दिस एल्डिहाइड। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बनेगा डी। बट वाइजली सेलेक्ट करना पड़ता है ऑप्शन, बिकॉज उसमें से कंडीशन के हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है। तो फिलहाल तो यहाँ पे डी बन रहा है। मैंने बी को क्यों रिजेक्ट किया वो बताया मैंने, क्योंकि उसने साइनाइड को कुछ किया ही नहीं। NH2 को तो उसने रिड्यूस कर दिया, उसकी भी चांसेस वैसे कम हो जाएंगे, बिकॉज कंडीशन जो है वो -78 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जैसे जैसे कम करते जाओगे ना, रिएक्टिविटी अपने आप कम होता चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, यू आर गेटिंग द बेंजल्डिहाइड। अब राइट साइड वाला रोजनमंड रिडक्शन है और लेफ्ट साइड वाला इटार्ड रिएक्शन है, बराबर है भाई। ये इटार्ड है और ये रोजनमंड है। तो ये आपको बेंजोइल क्लोराइड से मिलेगा। आप अगर बेंजोइल क्लोराइड का मारोगे रिडक्शन, रोजनमंड रिडक्शन, तो यू आर गोइंग टू गेट दिस। तो ये है आपका वाई। और इटार्ड रिएक्शन में आप क्या ले लेते हो, टोलिन ले लो, टोलिन का आप कर दो ये। तो ऑप्शन सी है बराबर ना? यस। बराबर, ऑप्शन सी है करेक्ट। नो, बेंजोफिनोन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, चलो इसका आंसर बताइए। I will draw the structure of benzophenone. Structure looks like this. देखो ये कीटोन है ना, तो कीटोन मैंने बताया था, साइनाइड में अगर Gr ऐड करोगे, साइनाइड में अगर आपने Gr ऐड किया है, सो यू आर एक्सपेक्टेड टू गेट एल्डिहाइड और कीटोन। सो हियर वी हैव टू फाइंड आउट दैट ओनली। समझ में आ रही बात? अब इसने साइनाइड दिया है क्या? फिनाइल मैग्नीशियम, ओके। बेंजोइल क्लोराइड में फिनाइल बेंजाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है। ठीक है, कंसेप्ट वही अप्लाई करेंगे। पहला वाला देख लो, ये आपका बेंजोइल क्लोराइड हो गया। अब बेंजोइल क्लोराइड के अंदर फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ऐड करोगे तो फिनाइल, सॉरी बेंजाइल है ये, बेंजाइल इसको बोलते हैं, ये बेंजाइल है।
तो ये वाला पूरा का पूरा पार्ट है ना, ये सीधा ऐड हो जाएगा इसके ऊपर, और ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, सीएल निकल जाएगा, तो आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। तो पहला वाला नहीं देगा, पहला वाला रिजेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा कार्बन आ रहा है, दैट्स व्हाई आई एम रिजेक्टिंग दैट ऑप्शन। बेंजोइल क्लोराइड में डाइफिनाइल कैडमियम ले लो। हाँ, डाइफिनाइल कैडमियम दे सकते हैं, क्योंकि अपने को एक फिनाइल से मतलब है, वो दे सकते हैं। थर्ड में क्या है, फ्रिडल का टसाइलेशन है, ये थर्ड भी दे देगा, बेंजीन के अंदर आपने बेंजोइल क्लोराइड ऐड कर दिया। हाँ, सेकंड भी दे रहा है, थर्ड भी दे रहा है। बेंजीन के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ZnCl2 यूज करोगे ना, तो ये आपको देगा बेंजल डिहाइड देगा, दिस इज गोइंग टू गिव यू बेंजल डिहाइड। हमको बेंजल डिहाइड नहीं लेना है, ये निकल गया। बेंजोइल क्लोराइड प्लस ट्राई एन ब्यूटाइल 3 हाइड्राइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी बेंजल डिहाइड देगा। तो ऑप्शन 2 और 3, 2 और 3 किसमें दिया, बी में दिया, ठीक है एवरीवन। इसमें बहुत कम क्वेश्चन दिए प्रीवियस ईयर के, वो सेक्शन किधर है मेरे को दिख नहीं रहा अभी। हाँ, जो मैं बीच में डिस्कस कर रहा था ना, वो आ गया क्वेश्चन। द प्रोडक्ट फॉर्म, ये क्या है भाई, इसके साथ में मैंने क्या ट्रीट कर दिया, ethylene glycol, what I'm adding here is the ethylene glycol, and the compound where I'm adding ethylene glycol, that compound is a ketone। इसका डिस्कशन मैंने अभी ऊपर बता दिया था। कीटोन में आप कभी भी ना इथिलीन ग्लाइकोल ऐड करोगे तो क्या प्रोडक्ट मिलता है, और उसका स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है यहाँ पे, कोई बता सकते हैं मेरे को? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, बी नहीं मिलेगा ना, बी कैसे मिलेगा, गलत सी है, सी 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 भी नहीं है। अरे ये स्ट्रक्चर बताता ना मैंने, ऐसा मिलता है, कीटोन ऐसा हो जाता है कुछ, डी डी। तो डी है ना। इसने क्या कर दिया, ग्रुप को कर दिया प्रोटेक्शन, आपका जो सी डबल बॉन्ड ओ है उसका प्रोटेक्शन कर दिया, सो दिस इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में आ जाइए, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 फिनाइल इथेनॉल यूजिंग द H2CrO4। ओके, तो यहाँ पे जो है इन एसीटोन, ठीक है, तो 1 फिनाइल CH2 1 फिनाइल एंड दिस इज इथेनॉल, इसका आपने कर दिया ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन करने के बाद जो है, हाँ ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सीधा क्या कर देगा, कीटोन बना देगा। बात समझ में आ रही है, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका ऑक्सीडेशन करके कीटोन बना देगा, और ये प्रोडक्ट हो जाएगा ऐसा, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। सो दिस इज कॉल्ड एज द एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन ऑप्शन सी में दिया, ठीक है, ऑप्शन सी। इसके बाद जो है वी गॉट अ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है भाई, ए में ऐड किया हमने साइनाइड है, ओके, फिर हमको मिल रहा है बी, बी के अंदर हमने मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करके ये मिला, मतलब ये आपका मालूम है क्या है, ये ब्यूटेन 2 ओन है ना, तो ब्यूटेन 2 ओन कीटो इनॉल टोटोमराइजेशन में गया है और आपको दिया है ये, तो ये जो बी रहेगा ना, ये आपका रहेगा अल्काइन, क्या रहेगा, अल्काइन, 3 बॉन्ड, 3 ट्रिपल बॉन्डेड वाला सिस्टम रहेगा। अब ये ब्यूटेन 2 ओन है, तो मैं बता देता हूँ क्या बनेगा आपका, ए क्या होगा, 2 कार्बन का सिस्टम रहेगा, क्या रहेगा, 2 कार्बन का सिस्टम, क्योंकि फाइनली आपको 4 कार्बन का सिस्टम मिल रहा है, ठीक है। सो 2 कार्बन आपको दिया है, इथाइल ब्रोमाइड दिया है, ये तो हट गया, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये तो जी आर है, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ऑप्शन डी है। तो जब आप इसमें ऐड करेंगे इथाइल ब्रोमाइड के अंदर, यू आर गोइंग टू ऐड CH ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड Na, तो ये Na हट जाएगा, उसके साथ में ये ग्रुप लग जाएगा, CH3 CH बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, okay, this is the your final product, okay।
एवरीवन? यस? Yes, sir. Question number, let me see the other one. क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाइए। मल्टीपल स्टेप है, ठीक है। ए को प्रेडिक्ट करना है। केसीएन ऐड किया तो साइनाइड मिला, साइनाइड के अंदर स्टीफन सर फॉलो हम कर। थोड़ा ट्राई करें। हाँ ठीक है, ट्राई करो। सर मिथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड में ऐड किया तो ठीक है, यू आर गेटिंग इथाइल साइनाइड, फिर उसमें ऐड किया साइनाइड। ओके, सो स्टीफन रिएक्शन। हाँ स्टीफन है, ठीक है। फिर आपने अल्डोल कंडेंसेशन कर दिया, बराबर है। एसिड सी क्या मिला आपको? व्हाट इज द सी? सर इथाइल साइनाइड। इथाइल, इथाइल साइनाइड नहीं मिलेगा। फिर से देखो क्या मिल रहा है। एवरीवन विल ट्राई, हाँ सब लोग ट्राई करो। अरे स्टीफन में साइनाइड का एल्डिहाइड बन जाता है ना, तो मिथाइल साइनाइड का क्या बन जाएगा? एसिटल्डिहाइड मिल जाएगा। फिर एसिटल्डिहाइड के बाद उसने क्या किया है, लिखना आगे इथेनॉल दिया है, मतलब दूसरा एसिटल्डिहाइड और डाइल्यूट NaOH, मतलब वो एल्डोल कंडेंसेशन है। तो डी क्या मिलेगा? दो एसिटल्डिहाइड का अगर एल्डोल कंडेंसेशन मारोगे तो क्रोटोनल डिहाइड मिलता है। अब उस क्रोटोनल डिहाइड के ऊपर उसने टॉलेंस रिएजेंट ऐड कर दिया, तो जो एल्डिहाइड पार्ट है उसको ऑक्सीडाइज करके उसने एसिड बना दिया। समझा क्या? हाँ सर। तो ये स्टेप एल्डोल कंडेंसेशन है, और एल्डोल कंडेंसेशन आपने एसिटल्डिहाइड का किया, तो एसिटल्डिहाइड विल गिव यू क्रोटोनल डिहाइड। एंड क्रोटोनल डिहाइड का सिस्टम क्या होता है भाई? CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये क्रोटोनल डिहाइड है। अब इसका आपने ऑक्सीडेशन किया तो ये CHO जो पार्ट है यही ऑक्सीडाइज होगा ना, तो बाकी तो वही हो ही रहा है, बाकी तो से तीनों कार्बन ऐसे ही है। तो बराबर इसका आंसर है मिथाइल ब्रोमाइड। अच्छा क्वेश्चन, गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 ट्राई करिए एवरीवन। सर डी। डी, पहला स्टेप में क्या हो रहा है? अल्काइल हैलाइड बन रहा है। ऑक्सीडाइज आपने किया है, एंड यू वांट टू इंक्रीज द कार्बन। यस, आई वांट टू इंक्रीज द कार्बन। तो मैं ब्रोमिनेशन कर दूंगा पहले, फिर GR बनाऊंगा, GR के अंदर ड्राई आइस ऐड करूंगा। ऑप्शन क्या बोला आपने? नहीं सर, हाँ कार्बन बढ़ रहा है। एक कार्बन बढ़ा रहे हो ना, तो हाँ ऑप्शन ऑप्शन डी है। बी है, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा यहाँ से हटेगा, OH हटेगा, उसकी जगह पे Br आ जाएगा। सो द प्रोडक्ट इज विल बी दिस R bond CH2 Br, and then you will pass here the Mg, तो you are going to make a GR। Mg in the presence of dry ether कर रहे हो तो ये GR बन जाएगा, और GR के अंदर आपने पास कर दिया ड्राई आइस, तो वो बन जाएगा आपका एसिड। क्वेश्चन नंबर 29 बड़ा सा लग रहा है भाई, ठीक है। कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहलिक KOH फॉर्म्स बी का रिडक्टिव ओजोलिसिस किया, मतलब अपने को मिल रहा है यहाँ पे अल्कोहलिक KOH है ना, तो अल्कोहलिक KOH क्या करता है? एलिमिनेशन करता है। मतलब आपने अल्काइल हाइलाइड लिया है, उसके अंदर अल्कोहलिक KOH ऐड किया, आपको मिला एल्कीन, एल्कीन का आपने किया ओजोनोलिसिस, तो आपको मिल रहा है CND। बोथ CND आर कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन विद टॉलेंस रिएजेंट, इसका मतलब दोनों के दोनों एल्डिहाइड है, दोनों के दोनों क्या है? एल्डिहाइड है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है यू हैव टू जस्ट सी द ऑप्शन, क्या बन सकता है? प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ A, टॉलेंस टू फॉर्म आइसोवैलेरिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, ठीक।
अब फॉर्मिक एसिड बना रहा है, इसका मतलब सर बी। बी। बी तो यहाँ से हो जाएगा, ये बन गया, इसका मैंने ऑक्सीजनलिसिस किया, फॉर्मल्डिहाइड, और ये बहुत बढ़िया, 1 2 3 4, फैंटास्टिक, बराबर बी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपने, आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये, फिर आपने ओजोनलिसिस मार दिया तो ये मिल गया आपको एल्डिहाइड, लेफ्ट वाला एल्डिहाइड हो जाएगा, राइट साइड वाला भी आपका एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है ना एवरीवन? सर बी है। बराबर। अभी आइसो वैलेरिक एसिड का स्ट्रक्चर पता है ना सबको? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन देता है उसमें। हाँ बराबर, आइसो वैलेरिक, जस्ट नहीं, आइसो सर वैलेरिक यहाँ पे दो स्ट्रक्चर दे सकते हैं, ऑप्शन बी भी दे सकता है और डी भी दे सकता है। अगर आपने इसके अंदर डी के अंदर ऐड किया ना, तो डी आपको क्या देगा, जस्ट 1 मिनट, दैट इज गोइंग टू गिव यू दिस प्रोडक्ट। नहीं नहीं, बराबर है, ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि आइसोवैलेरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, सर ये पार्ट, 5 कार्बन हाँ आइसो। ये इतना पार्ट दिख रहा है ना, इतना रहेगा, और उसमें लास्ट में इधर COH रहेगा। हाँ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। जस्ट मेरे को देखने दो इसमें से जेई में क्या पूछा है क्या ढंग का क्वेश्चन। अच्छा, जेई का ऐसा सेक्शन नहीं है जो प्रीवियस ईयर में पूछा है। ठीक है, चलो आ जाओ फिर, XYZ क्वेश्चन नंबर 60 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 जरा देखते क्या है। फाइंड WXYZ इन द फॉलोइंग कन्वर्जन 1 2 3 4 जो कि रेस्पेक्टिवली। पहला वाला क्या है उसने बोला है, ये W है क्या? हाँ W ही रहेगा। ओके, सो पहला स्टेप में क्या हो रहा है, वो प्रोटेक्शन कर रहा है ना, एसीटोन का हाँ। उसने प्रोटेक्शन कर दिया है ना, बराबर है। इथैल। हाँ, ये आपका इथिलीन ग्लाइकॉल है, सो W इज इथिलीन ग्लाइकॉल, जो कि इधर दिया है, ए में दिया है। अच्छा, इसका ऑप्शन बाकी की तरह ए में दिया है और डी में दिया है, दो जगह पे उसने इथिलीन ग्लाइकॉल दिया है। अच्छा, डी वाला तो इथिलीन ग्लाइकॉल लग नहीं रहा, CH2 एक्चुअली हाँ, दो बार आना यही है सर। है, ए ऑप्शन में, हाँ बराबर ए ही रहेगा। और ऑप्शन नंबर 2 क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड है, बराबर है। और ये क्या किया आपने, यहाँ से इसको ऑक्सीडाइज करके बना दिया, जैसे ईस्टर, एसिड से एस्टर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल। अल्कोहल मिला देते हैं, कोई हाँ। भी अल्कोहल, बराबर। और लास्ट का क्या है, एसिड है, तो ठीक है, बराबर है, GR बना के उसमें ड्राई आइस ऐड कर दिया। ठीक यही है, है। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाइए। एवरीवन टेक द 2 मिनट टाइम एंड देन टेल मी व्हाट इज द पॉसिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 59। C4H6 है, ऑन ट्रीटमेंट द 2 moles ऑफ डाइल्यूट HBr फॉर्म्स Y, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किया फॉर्म्स कार्बोनिल कंपाउंड Z। ठीक, सर C4H6 ऑप्शन, सर ऑप्शन। पहला वाला एक्स तो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है। ओके, 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 ट्रिपल बॉन्ड लिया था, 4 कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड क्या बन सकता है, ब्यूट वन इन और ब्यूट टू आइन। वाई। तो 1 इन दिया है और 2 आइन दिया है, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बन सकता है या तो सी बन सकता है। इसके अंदर आपने क्या ऐड किया, HBr, कितना मॉलिक्यूल ऐड किया, 2 बार ऐड किया,
तो अगर आपने 2 बार ऐड किया तो 1 आइन के ऊपर, तो CH3 CH2 CH2, ये 2 बार ऐड करोगे तो 2 Br लगेगा इसको, Br फिर आपने इसका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किया, तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करने पे क्या मिलेगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। ये 2 OH लगेगा, फिर वहाँ से वाटर निकल जाएगा और आपको दे देगा एल्डिहाइड। सो एल्डिहाइड आपका Z विल बी एल्डिहाइड, बेंजल ब्यूटेरल्डिहाइड, ब्यूटेरल्डिहाइड दिया है क्या? हाँ इधर दिया है। और इसने अल्कोहल दिया, अल्कोहल Z अल्कोहल नहीं हो सकता, Z विल बी योर, सर ऑप्शन सी रहेगा। ऑप्शन सी में इसने कीटोन दिया है। अच्छा हाँ, ए को रिजेक्ट किया मैंने क्योंकि Z अल्कोहल हो नहीं सकता, Z विल बी एल्डिहाइड और कीटोन। लेकिन अगर आपने लास्ट के टर्मिनल कार्बन पे 2 Br लगाया ना, तो वो आपको अल्कोहल ही देगा। तो अल्कोहल तो आपको ए में दिया नहीं है, Z में तो उसने अलगे दिया है, तो ऑप्शन सी बनेगा। तो यहाँ पे ब्यूट टू आइन लेना पड़ेगा। सो आप इसके अंदर ऐड करेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ HBr, तो एक ही कार्बन के ऊपर आप ऐड कर दीजिए, ये Br हो जाएगा लाइक अ जेमिनल, एंड देन व्हेन यू विल पास द वाटर, तो वो 2 OH एक ही कार्बन पे आ जाएगा और वहां से वाटर निकल जाएगा। बराबर है, सही है, ऑप्शन सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये वाला बता दो, आयुपैक ने मुझे राइट साइड वाला, करेक्ट नंबरिंग अकॉर्डिंग टू आयुपैक सिस्टम, एवरीवन। एवरीवन ट्राई। सर सी। 1 2 3 4 1 7, ठीक है, करेक्ट, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 58, दिस इज 59, 59 के ऊपर 58 किधर है, एक दो पेज गायब है क्या इसमें, मिसिंग है एक दो पेज, ठीक है। चलो ये वाला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर स्टाइरिन 43 44 देखते हैं। स्टाइरिन का पहली बात तो स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है स्टाइरिन का स्ट्रक्चर, दिस इज स्टाइरिन, ठीक है। अब इसके अंदर आपने क्या किया, KMnO4 यूज कर लिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, तो ऑक्सीडाइज करने पे क्या मिलेगा, व्हाट इज एसिड मिलेगा। हाँ, इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, वो पूरा का पूरा आपको बताया ना, हॉट KMnO4 यूज करने, अगर वो बेंजीन को जो कार्बन अटैच्ड है उसके पास हाइड्रोजन का होना जरूरी है, तो वो ऑक्सीडाइज करके बना देगा एसिड, सो यू विल बी गेटिंग द बेंजोइक एसिड। अभी बेंजोइक एसिड के अंदर आपने ऐड कर दिया FbR2 एंड FeBr3, तो अभी देखो ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, ये आपस में रिएक्ट करके बनाता है Br+, and this Br is an electrophile, and you know that when the system is activated, electrophile does an attack on the ortho and the para position. When the system is deactivated, electrophile does attack on the meta position. So right now the acid is connected to the benzene, और acid का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना, तो विड्रॉ करेगा तो अटैक होगा मेटा पोजिशन पे। मेटा किधर दिया, ऑप्शन ए, सबको समझा? सर नहीं सर, यस क्लियर। सर ये एसिड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। हाँ, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, AWG ग्रुप, कार्बन ही लेना उसमें। यस। 44 पे आ जाइए, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ बेंजोइक एसिड टू द 2 हाइड्रोक्सी टू फिनाइल एसिटिक एसिड, तो इसका स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। बेंजोइक एसिड हो गया आपका ये ऊपर, अब बेंजोइक एसिड से आपने बनाना है 2 हाइड्रोक्सी टू फिनाइल एसिटिक एसिड। अच्छा, 2 नंबर पे आपका हाइड्रोक्सी है और 2 नंबर पे आपका फिनाइल है, सो C डबल बॉन्ड OH, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, 2 नंबर पे आपने OH को भी लगा दिया, ठीक है। इधर से इधर जाना आपने को, तो ये कन्वर्जन करने के लिए आपको क्या क्या
सीक्वेंस लगेगा वो अपने को जरा देखना है। ठीक है, तो मैं जरा उल्टा फॉलो करता हूँ, कभी कभी उल्टा भी जाएंगे तो इजी रहता है। तो ये वाला जो है ना, ये ओ एच, देखता हूँ हाइड्रोलिसिस साइनाइड लेके मैं उसके अंदर ये ऐड करूंगा। यू टेक दिस कंपाउंड, सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 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 में चौथा ऑप्शन क्या है? एक मिनट रुको, फोर्थ क्या दिया है? डाइल्यूट H2SO4 है ना, ठीक है। ए और बी दिया ना इसका, सी और डी जरा देखो की तरह। सी और डी नहीं है क्या? 44 के बाद सीधा प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है चलो। दो ही ऑप्शन देखते हैं, इसमें से पॉसिबल हुआ तो ठीक है। तो साइनाइड का अगर आपने कर दिया हाइड्रोलिसिस तो ये मिलेगा। तो अभी साइनाइड कैसे आएगा, तो वो जरा देखना है आपको। तो स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ से। बेंजोइक एसिड के अंदर अगर आपने ये ऐड कर दिया NaNH2, तो भाई ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडामाइड प्लस लिक्विड अमोनिया, दिस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये बनाएगा बेंजाइन, यहाँ पे बेंजाइन नहीं बनाएगा, यहाँ से H निकाल देगा, फिर ये यूज किया ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। SOCl2 यूज करोगे तो ये बेंजोइल क्लोराइड दे देगा, C डबल बॉन्ड OCl। अब ये बेंजोइल क्लोराइड के ऊपर आपने क्या पास किया है? यू आर गोइंग टू पास SOCl2 सेकंड ऑप्शन, सेकंड में गड़बड़ लग रहा है मुझे। बाकी मेरे को दो ऑप्शन और देखना पड़ेगा, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, ए एंड बी, दोनों में से एक भी नहीं है, ए और बी नहीं है। आपको यहाँ पे जो है ना एल्डिहाइड बनाना पड़ेगा, एल्डिहाइड, क्योंकि देखो हाँ समझ में आ गया। अब ये बेंजोइल क्लोराइड मिला, अब ये बेंजोइल क्लोराइड का आप कर दो ये क्या, रोजेनबर्ग रिडक्शन, तो आपको मिलेगा बेंजल्डिहाइड। तो जैसे आपको बेंजल्डिहाइड मिल गया ना, तो बेंजल्डिहाइड के ऊपर आप क्या करो, हाइड्रोजन साइनाइड ऐड करो, तो OH और CN हो जाएगा। समझ में आ रहा है, HCN। सो ये OH हो जाएगा, ये CN हो जाएगा, और नीचे एक हाइड्रोजन लग जाएगा। अब इसका आप हाइड्रोलिसिस मार दो तो साइनाइड का एसिड बन जाएगा, जो कि किसी और ऑप्शन में दिया रहेगा, इसमें स्कैनिंग में आया नहीं है वो, ठीक है चलेगा। सीक्वेंस समझा ना सबको? यस, सीक्वेंस समझा। ये मैंने ऑप्शन नहीं देखा, मैंने मैनिपुलेट किया है, दिस कैन बी द पॉसिबिलिटी। इफ यू कैन सी, आप रिवर्स में भी जा सकते हो, एल्डिहाइड है, अब आपका साइनाइड है, उसके अंदर आपने एसिड पानी ऐड किया, तो साइनाइड लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? साइनाइड लाने के लिए मैंने एल्डिहाइड बनाया, एल्डिहाइड के ऊपर HCN ऐड किया, फिर वाटर ऐड किया। सो ऑप्शन रहेगा तो इजी हो जाता है, बट दिस इज अ पॉसिबिलिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, 41 42। नो, एवरीवन ट्राई द क्वेश्चन नंबर 41, दिस इज द ऑलरेडी एक्सप्लेन क्वेश्चन। चलो बताओ फटाक से 41 को। Am I audible to all of you? Question number 41. Yes, question number 40 आ रहा है। साइक्लोहेक्सिन है ना वो, दैट इज अ साइक्लोहेक्सिन। इफ यू ऐड साइक्लोहेक्सिन के अंदर, देखो ये आपका जो है साइक्लोहेक्सिन, अभी इसके अंदर क्या किया आपने, इसका आपने मार दिया ऑक्सीडेशन, हॉट केमिनोफोर ले लो, दिया भी तो उसने, हाँ अल्कर एसिडिक केमिनोफोर, तो एडिपिक एसिड है ये, क्या एडिपिक एसिड है, तो एक्स इज व्हाट, साइक्लोहेक्सिन। और फिर आपने उसके क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया, तो यू आर गेटिंग व्हाट, एक्स का ही आपने किया है रिडक्शन, तो आपको मिल रहा है वाई। अच्छा नहीं, आपने साइक्लोहेक्सेन का नहीं किया, प्रिडिक्ट एक्स का किया तो ये मिला। हम्म, इसका किया है दिस, एडिपिक एसिड का आपने रिडक्शन किया, सो यू आर गेटिंग अ हेक्सेन। तो ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाइए।
व्हाट इज अ दिस इज द 3 कार्बन का एसिड, दैट इज अ प्रोपियोनिक एसिड। आपने ऐड कर दिया रेड फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन एंड इन वाटर। इसका आंसर कोई बताएगा तो अच्छी बात है, ट्राई करिए। द रिएक्शन इज व्हाट, HVZ रिएक्शन। क्या है वो? HVZ रिएक्शन है ना, हेल वोलार्ड जेलेंस्की। तो अल्फा पोजीशन पे वो Br लगा देगा, फिर अल्कोहलिक KOH यूज करके वहां से निकाल दो आपने, ये एलिमिनेशन कर दो। सो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है वो सी, बराबर सी हो जाएगा। A is going to be this CH3 CH Br bond COOH, and then when you will pass your alcoholic KOH, तो ये एलिमिनेशन करके आपको देगा प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड COH। ठीक है, एवरीवन इज गेटिंग दिस, यस और नो? रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप बोल सकते हो। ठीक है, उसके लेफ्ट साइड में आ जाइए। स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द वीकेस्ट एसिड का कंसेप्ट पूछा है, ये भी रिपीटेड ही है। तो 2 मिनट का टाइम देता हूँ मैं, एवरीवन ट्राई, बाकी लोग भी ट्राई करिए। दिस इज ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, दिस इज बेंजोइक एसिड, दिस इज फिनॉल एंड दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। सो सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। सबसे तगड़ा एसिड कौन सा है वो देखो, उसके बाद वीकेस्ट पे आना। चलो एवरीवन, सबसे पुअर इसमें ना कौन सा है एसिड वो देखो। देखो 4 नंबर अल्कोहल है और 3 नंबर फिनॉल है। 4 नंबर क्या आपका अल्कोहल और 3 नंबर क्या फिनॉल है। अभी अल्कोहल और फिनॉल में किसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा रहता है? एवरीवन, ठीक है, आप लोग किसी को आ रहा है ABCD में से एनी पॉसिबिलिटी? ठीक है, यहाँ देखिए, अल्कोहल जो है वो लीस्ट एसिडिक होता है। अल्कोहल जो है क्या होता है? लीस्ट एसिडिक। तो ये 4 नंबर है, ये लीस्ट एसिडिक हो जाएगा। फिनॉल, इसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होता है, बट फिनॉल इज ऑल्सो द दिस योर क्या बोलते हैं, वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट जाना है। ओके, इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा आपका फिनॉक्साइड आयन, दिस एंड O माइनस। इसका बनेगा आपका बेंजोएट। नो, 4 नंबर तो भाई सबसे पीछे जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो वो 4 से तो क्लियर हो जा रहा है। फिर भी हम लोग सर मेरा नेट चला गया था। अच्छा ठीक है, तो मैंने 2-3 क्वेश्चन ही डिस्कस किया, वो डिफिकल्ट नहीं था उतना, कुछ इजी हाँ रहेगा। सर चलिए। हाँ, यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि वीकेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट। तो बेंजोइक एसिड सबसे तगड़ा है क्योंकि इसमें रेजोनेंस आ रहा है, उसके बाद आपका फिनॉल में जाएगा रेजोनेंस। ठीक है, और सबसे पहली बात तो 4 नंबर लीस्ट हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर जो है बी में दिया है। एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड विल बी द बेंजोइक एसिड बिकॉज ऑफ -I एंड दिस योर रेजोनेंस स्टेबलाइज द कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सर ये वापस बताओ ना प्लीज। हाँ, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट आपको पिकअप करना है। तो ऑप्शन सी और डी में क्या है? डी तो अल्कोहल है। डी क्या है? अल्कोहल है ना। अल्कोहल और फिनॉल में जो एसिडिटी ज्यादा होती है वो फिनॉल की होती है, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक में कार्बोक्सिलिक की ज्यादा होती है। ठीक है, तो अभी पहला वाला भी अल्कोहल है आपका और चौथा वाला भी अल्कोहल है, लेकिन जो चौथा वाला ना उसमें कुछ है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। तो पहले और चौथे में पहला ज्यादा एसिडिक रहेगा, इतना नॉर्मली ये दिमाग में रखो। कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल।
अल्कोहल एंड फिनॉल में फिनॉल इज मोर एसिडिक, रीजन है यहाँ पे रेजोनेंस। तो 2 नंबर सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया, 2 नंबर के बाद आपका लगेगा 3 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 4 नंबर। ठीक है, सेम लॉजिक आपको इसमें भी लगाना है 38 में। ऑर्थो अमाइनो बेंजोइक एसिड, so you draw the everywhere you'll find there's a benzoic acid and Mn NH2 group is getting connected। तो आप यहाँ पे क्या कर लो, पहले बेंजोइक एसिड बना लो। ये अभी जो मैंने डिस्कस किया था ना वैसे कुछ तो है, कौन सा आपका ऑर्थो नाइट्रो, एम नाइट्रो नहीं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पी हाइड्रोक्सी एंड एम हाइड्रोक्सी, ये वही इसी में। So there is a benzoic acid and then you after that you got सर हम ट्राई करें। I'm just making the structure here, you have to try। आप उसका प्रोटॉन निकालने के बाद उसका जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है ना उसका स्टेबिलिटी देखो, इज इट स्टेबल और नॉट। जो जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा वो अपने अपने वीक हो जाएगा। सर NH3EWGR NH2 इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, NH2 है ना वो, अमाइनो बोला है इसमें। उसने बोला है वीकेस्ट अपने को पता कर। सर पैरा ऑप्शन सी। पैरा वाले में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ठीक है बराबर है, करेक्ट है आपका आंसर। अब मेरे को ये बोलो इसी में वो बोलता स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा, तो क्या बोलते थे आप? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड गलत है। यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा रेगुलर क्लास में ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट पढ़ा है सबने? ठीक है मैं बताता हूँ ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है। देखो यहाँ पे वही चीज लग जाएगी, नॉन प्लेनैरिटी हो जाएगी। कैसे, जरा ध्यान से सुनिए, अच्छा कंसेप्ट है इसमें। आई विल एक्सप्लेन ऑन द येलो स्क्रीन। ये जो आपका ऑर्थो पोजीशन पे जब आप इसको लगाओगे ना NH2 ग्रुप, तो वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसने इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे किया है ये बेसिकली, तो जस्ट 1 मिनट, ये प्रोटॉन लूज करेगा और ये बन जाएगा ऐसा कुछ, O माइनस सी, सी डबल बॉन्ड O माइनस, और ये एसिड है ना, और ये NH2 आपने पढ़ा रहेगा, एक कंसेप्ट आता है ज्विटर आयन का। एक ही कंपाउंड के अंदर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों आ जाए तो उसको ज्विटर आयन बोलते हैं, और ये बन जाएगा NH3 प्लस, बॉन्डिंग आ जाता है। तो अभी क्या होता है, कभी भी ना बेंजोइक एसिड के ऑर्थो ग्रुप के ऊपर, ये दिमाग में फिट कर लो, बेंजोइक एसिड के ऑर्थो ग्रुप पे या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आए या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आए, उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो सबसे तगड़ा एसिड हो जाता है। ये इसी को बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट मतलब क्या हो गया, आपका जो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर ग्रुप आए, भले ये मिथाइल हो, इथाइल हो, नाइट्रो कुछ भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रुप, इज इट डोनेटिंग और विड्रॉइंग, तो वो क्या करता है ना, इसका इतना, क्योंकि ये जो ग्रुप है ना ये अपने आप में बल्कि है, ये वाला ग्रुप बल्कि है, तो ये NH3 के ये NH2 जो भी क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है,
तो डोनेशन होने की वजह से कैसा, ये जो आपका COOH है ये प्लेन के बाहर घूम जाते हैं, क्या हो जाता है, लॉस ऑफ प्लेनारिटी हो जाती है। तो लॉस ऑफ प्लेनारिटी होने की वजह से यहाँ पे रेजोनेंस क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। सर इफेक्ट में भी वही चीज हो जाती है, तो दोनों में एक ही चीज हो जाती है, स्टेरिक इनहिबिशन हो जाता है, स्टेरिक इनहिबिटेड ये हो जाता है रेजोनेंस, ड्यू टू द स्टेरिक इफेक्ट रेजोनेंस गेट स्टॉप, दैट इज द सर इफेक्ट। तो यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट इतना दिमाग में रखो, बेंजोइक एसिड में कभी भी ऑर्थो पोजीशन पे डोनेटिंग ग्रुप आ जाए या विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए, दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट एसिडिक मॉलिक्यूल, रीजन ऑर्थो इफेक्ट। तो उसने हमको पूछा था वीकेस्ट, तो वीकेस्ट का तो हमने कर लिया पैरा वाले का, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, और स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड विल बी द ऑर्थो। ठीक है, सबको समझा? सर एक और बार बता सकते हो प्लीज? ठीक, नाउ पहली बात तो ऑर्थो इफेक्ट होता क्या है? ऑर्थो इफेक्ट मतलब होता है कि इसका जो कॉन्जुगेट बेस रहेगा ना वो स्टेबल होना चाहिए ना, किसी का भी कॉन्जुगेट बेस स्टेबल रहेगा तभी तो जाके वो अपना वो खुद को वीक करेगा, सामने वाले को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो होता ये है कि जब बेंजोइक एसिड था तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बेंजोइक एसिड में कैसा था, O- है, इसका O नेगेटिव चार्ज है ना, ये O नेगेटिव चार्ज ये घूमता है इधर से उधर से। ठीक है, इवन रेजोनेंस में इसका 5 बॉन्ड जो है वो इन्वॉल्व होता है। लेकिन जैसे यहाँ पे NH2 ग्रुप आ जाता है तो ये NH2 ग्रुप आने की वजह से क्या होता है, ये जो बॉन्ड है ना ये बॉन्ड घूम जाता है। मतलब एक ऐसे बॉन्ड रहता है, मान लो यू जस्ट इमेजिन आपने नोटबुक रखी है, दो नोटबुक ऐसे रखी, एक नोटबुक ऐसे है और इसी के सामने दूसरी नोटबुक भी ऐसे ही है कनेक्टेड। अभी क्या हो जाता है कि ये असर थोड़ा सा घूम जाए, तो घूमने से क्या हो जाएगा, ये जो है प्लेन में ना वर्टिकल हो जाएगी। क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगी। तो थोड़ा सा जस्ट इमेजिन करो, ये ऐसे है और ये कुछ ऐसे हो सकती है। ठीक है, समथिंग लाइक दैट प्रॉपर। वो प्लेन में रहता तो वर्टिकल हो जाएगा, जैसे आपने दोनों हाथ को कैसा सामने रखा है, योर हैंड्स आर लाइक दिस, ये आपका हैंड ये इधर से दूसरा हैंड है। अभी क्या होगा, एक है ना थोड़ा सा 90 डिग्री घूम जाएगा, दोनों के दोनों आमने सामने थे, एक 90 डिग्री घूम जाएगा, तो जो 90 डिग्री घूमा ना वो प्लेन के बाहर चला गया, ऊपर नीचे हो गया ना। तो यहाँ पे भी वही चीज आती है, ड्यू टू द NH2 ग्रुप क्या है ना, इसका प्लेनरिटी लॉस हो जाता है, और जब कभी भी कोई मॉलिक्यूल प्लेनरिटी के बाहर चला जाता है तो उसका रेजोनेंस खत्म हो जाएगा। तो इसका जो स्टेबिलिटी था वो कम हो गया कॉन्जुगेट बेस का, तो ये खुद में स्ट्रांग हो जाता है। समझ में आ रही कि नहीं? यस सर, समझा सर। तो कभी भी ऑर्थो इफेक्ट आया ना बेंजोइक एसिड के ऊपर, तो आग बंद करके बोलने का दैट इज द हाईएस्ट एसिडिक मॉलिक्यूल, हाईएस्ट एसिडिक मॉलिक्यूल। ठीक है, उसमें कोई भी ग्रुप लगाओ, डोनेटिंग हो या सिर्फ विड्रॉइंग। बेंजोइक एसिड पर ही हाँ काम करेगा? हाँ, बेंजोइक एसिड में काम करते हैं। ठीक है, एनिलीन में भी काम करता है वो, उसका भी एक कंसेप्ट है, उसमें भी थोड़ा सा, बट मेजोरिटी में आपको बेंजोइक एसिड ही दिखेगा। ठीक है, ओके। अभी इसमें कुछ और भी है, 7-8 क्वेश्चन बच ये है, तो मैं कमिंग सेशन में क्या करूंगा, मैं हिमांशु पांडे से कुछ 10-12 क्वेश्चन लेके आऊंगा, वो डिस्कस करूंगा, और इसका जो बच रहा वो तो कमिंग सेशन में हम लोग इसको खत्म कर देंगे। तो आप लोगों से भी एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग भी खुद से ट्राई करते रहिए, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू राइट योर